कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने अभी रिएक्ट किया है इन चुनाव की तिथियों की घोषणा पर, देख लीजिए। 7 नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार हैं कांग्रेस के। अब 20 और 23 तारीख मिल चुकी है, मतदान होना है 20 को, 23 को उसकी गिनती होनी है। कांग्रेस तैयार है क्या? किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी हैं? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर हमारे महाविकास आघाड़ी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमने देखा है और करीबन 222 सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी बचे सीट 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे। हम तैयार है और महाराष्ट्र की जनता भी हमें तैयार दिखी है। जनता ने निर्णय लिया है कि इस बार महायुति के भ्रष्ट महायुति को सत्ता से बाहर निकालने का निर्णय जनता ने लिया है। हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो जल्दी 2 दिन के 3 दिन के अंदर में पंचसूत्री जो हम 5 गारंटी लोगों को देने वाले हैं वो भी हम पब्लिक के सामने रखेंगे। और एक साथ महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कहाँ होगी, पब्लिक मीटिंग कहाँ होगी, इस बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। और करीबन महाराष्ट्र में एक 20 सभाएं महायुति महाआघाड़ी सरकार की संयुक्त सभाएं होगी। राहुल जी की भी सभाएं हमने बहुत ज़्यादा सभाएं देने की विनंती रिक्वेस्ट राहुल जी से की है, प्रियंका जी से भी किया है। हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमने बात की। और मुझे लगता है कि ये तीनों नेताओं के करीबन 30 सभाएं महाराष्ट्र में होने की हमारे वरिष्ठ नेता में चर्चा है। इतनी बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं, इसके अलावा लेकिन हम देख रहे हैं कि महायुति सरकार ने अभी आचार संहिता लगने के पहले तक राष्ट्र की कैबिनेट में इतने सारे निर्णय लिए, इतने सारे महामंडल हैं। लाडली बहना योजना तो है ही है, इसके अलावा कई योजनाओं को उन्होंने शुरुआत कर दी, कई जीआर उन्होंने निकाले हुए हैं। सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है, ऐसे दिखता है कि लोगों तक पहुंचने के लिए, हर उस आदमी की तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश कर ली है। लगता है कि महायुति की तैयारी आप लोग से ज़्यादा जोर शोर से शुरू है। देखिए, ये कहावत ऐसी है, जिंदा है तब बाप को खाना खिलाया नहीं, मरने के बाद लोगों को बुलाकर लड्डू का खाना खिलाया। जब जनता परेशान थी महाराष्ट्र में तब इन्होंने निर्णय नहीं लिया, मगर इलेक्शन नजदीक आने के बाद अब ये 2 दिन के लिए लड्डू परस रहे तो लोगों को समझता है। जितने भी महामंडल या मंडल इन्होंने निर्माण किया है, फडणवीस के काल में जितने मंडल निर्माण हुए थे उसके ऊपर एक भी मंडल चला नहीं जो जात के लिए, कास्ट के लिए निकाला था। उसके ऊपर 5 रुपए की भी तरतूद नहीं की गई। विजय वडेट्टीवार साहब बता रहे थे हम कैसी कैसी सभाएं करेंगे और महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट रैलियां कराएंगे। विजय लक्ष्मी जुड़ गए हमारे साथ। विजय, हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र को लेकर क्या मूड है? देखिए सौरभ, कांग्रेस हरियाणा की हार के बाद एक बड़ा फैक्ट जो है वो ये है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अब कम हो गई है। अब तमाम जो दोनों स्टेट्स, झारखंड में भी कांग्रेस एक अलायंस में है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक अलायंस में वहां पर लड़ रही है। तो जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में चाहती है, 110 से 120 के बीच कुछ सीटें उनको मिलनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है। हालांकि हरियाणा चुनाव से पहले वो बिल्कुल श्योर थे। कांग्रेस ने 3 सर्वेज सौरभ हरियाणा में करवाए हैं। एक एआईसीसी दिल्ली की जो केंद्रीय टीम है उसका सर्वे है, कैंडिडेट्स के हिसाब से ये सर्वे हर सीट पे कराया गया है। दूसरा सर्वे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा करवाया गया है और तीसरा अध्यक्ष जो सर्वे है वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कराया गया है। तो ये 3 सर्वेज हैं, इसके आधार पर टिकटों का बंटवारा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। अब 110 से 120 की सीटें हरियाणा से पहले कांग्रेस मानकर चल रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर हुई है। यही हाल झारखंड में भी है। 31 के करीब सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही थी,
लेकिन वहां पर सूत्रों से आ रहा है कि 25 से ज्यादा सीटें देने के मूड में हेमंत सोरेन वहां पर नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही है, तो अब देखना होगा कि कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में वहां पर आएंगी। लेकिन मोटा मोटी महाविकास आघाड़ी को लगता है कि एक तो सिंपैथी फैक्टर, जिस तरह से ट्रीटमेंट वहां पर उद्धव ठाकरे का हुआ, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बैक स्टैबिंग कर करके एक सरकार वहां पर बनाई, ऐसा एक मोटा मोटी सेंस, एक परसेप्शन है कि उसका एक सिंपैथी फैक्टर वहां पर मोटा मोटी काम करेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा इशू, क्योंकि अभी बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से मर्डर हुआ, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। ये दो मोटे मोटे इश्यूज हैं जिन पर कांग्रेस का कैंपेन वहां पर जो है महाराष्ट्र में आपको नजर आएगा। जहां तक बात है झारखंड की, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी मैया सम्मान योजना और जो पॉपुलर स्कीम्स हैं झारखंड सरकार की, उनको कहीं ना कहीं जो अलायंस हैं वो आगे प्रमोट करते हुए कैंपेनिंग में नजर आएंगे।